उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर क्वेश्चन जो भी आएगा आपसे बन जाएगा। ये कटेगा 2 से, 7 दूनी 14, 0 0। फिर कटेगा आपका 2 से 35 दूनी 70, ये कटेगा 5 से 35। ठीक, देखिए अब ये देखेंगे कितना है, 2 कितना है 2, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक, 5 कितना है 1 बार, और 7 कितना है फिर आपका 1 बार। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से इसको देख लेते हैं। 2 से कटेगा 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 2 9 18, फिर कटेगा 3 से, 3 एकम 3 3 3 के 9। अब तो नहीं जाएगा, तो 2 कितना बार आया है 2 बार, 3 कितना बार 1 बार, उसके बाद कितना आया 13 आया। इस तरह से आप इसको देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन 2925, ये देखिए। अब देखिए कटाने का हम चेक कैसे करते हैं कि कौन संख्या हम 2 से कटेगा, कौन संख्या 3 से 5 से। तो देखिए अगर इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से पूर्णतः कट जाता है। देखिए इसमें इकाई अंक पर क्या है, अगर इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 रहता है वो तो अधिकांश 5 से या 3 से कटता है। इसमें 5 है, इसका मतलब ये 3 से नहीं तो 5 से, 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार में 3 दूनी 6, बचे कितना 2, 3 7 21, बचे कितना 1, 3 5 15, कट गया कितना 1275। अब देखिए फिर ये 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 8 40 और 5 25, फिर कटेगा आपका 17 से, 17 5 85, या 5 से भी कटा सकते हैं। तो देखिए कितना आया है आपका 3 आया है आपका 2 बार, फिर 5 आया है 2 बार, उसके बाद 17। ये आपका भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो भी होगा आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में देखता हूँ, 2 नंबर में क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो बन गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर पूछता है तो बन जाएगा चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन में 3 बना दिया हूँ, 1 2 क्वेश्चन और होगा तो लोग बन जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न का HCF और LCM ज्ञात करें। इससे पूछता है HCF निकालना है और LCM भी निकालना है, अब फिर उसे जांच भी करना है कि HCF गुना LCM है कि नहीं। तो देखिए कैसे बनता है, पहले 26 को करेंगे, फिर 91, 7 7 लेकर चलेंगे, ये कट जाएगा 13 दूनी 26, ये कट जाएगा फिर 7 91। देखिए इसको लिख देंगे दोनों का, तो ये मान लीजिए हो जाएगा 2 गुना 13, इसको लिखेंगे 7 गुना 13। तो देखिए जो आपका कॉमन होता है ना वही HCF होता है, जो आपका कॉमन होता है दोनों में वही HCF। तो HCF का कितना हो गया आपका 13 हो गया। अब हमको LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकलता है, तो देखिए जो बचेगा उसको लिखिए 2 गुना 7 गुना फिर आपका 13, गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 14 में 13 से गुना कर दीजिए, 14 × 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा आपका 4, 14 4 18, तो कितना हो गया आपका 182 हो गया क्योंकि आपका ये एलसीएम हो गया। इसी तरह से मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद इसमें अगर जो भी क्वेश्चन होगा, हाँ इसमें अगर जांच करने के लिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं जांच कर देता हूँ, ठीक है ना। जांच देखिए किस तरह से होता है। जांच होता है देखिए HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, और बराबर में आपका जो क्वेश्चन होता है ना उसको करते हैं। 26 गुना कितना हो जाएगा 91। देखिए HCF मेरा कितना आया है 13 और LCM कितना आया है 182। ये कितना है 26 गुना 91, दोनों को अगर गुना करते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका, कर लीजिए गुना इसको। देखिए यहाँ करेंगे 182 में 13 से गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 8 का 24, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, ये 1 6, फिर 6, ये 8 5 13 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 1 2, तो कितना है आपका
66। कितना आया? 2366। तो ये भी उतना ही आएगा, 2366 गुना कर सकते हैं, इसमें भी वही आएगा। इसका मतलब जो है ये क्वेश्चन बन गया। पहले दोनों का एस निकाला गया, लघुत्तम एलसीएम निकाल कर जो दोनों में कॉमन होगा उसको एचसीएफ बोलते हैं, और जो बचेगा और उसके बाद जो एचसीएफ लिए हैं उसमें से भी लेंगे उसको, उसके बाद गुना करेंगे एलसीएम हो जाएगा। और जांच करने का